मेरे देशवासियों, भारतीय जनता पार्टी की दोहरी गंदी नीतियों को पहचानो। क्योंकि जब कभी भी मुस्लिम समुदाय का कोई त्यौहार आता है तो मुसलमान को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब गाय की कुर्बानी को लेकर टारगेट कर रहे थे, जबकि हम हिंदुस्तान के हैं, हमारे भारत मुल्क के हैं, बड़े बड़े उलमाए, मुस्लिम समुदाय के रहनुमाओं ने सबने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। जबकि उन मौलवियों को और उस रहनुमाओं को भी ये बोलना चाहिए कि भाई हम गाय की कुर्बानी करते ही नहीं, किसी भी कीमत में नहीं करते, क्योंकि शरीयत का हुक्म नहीं है। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से उसको मना किया है, क्योंकि गाय बच्चा देती है और बच्चा देने वाली दूध देती है। जिसने बच्चा दे लिया, जो दूध देती है, उसकी कुर्बानी का हुक्म नहीं है किसी भी कीमत में, और वो कुर्बानी मानी नहीं जाएगी। हाँ, बांझ का हुक्म है, और बकरी भी अगर बांझ हो तो कुर्बानी होगी, वरना बकरी भी बच्चा जिसने दे दिया, जिसने दूध दिया, वो कुर्बान नहीं होगी। कुर्बानी का हुक्म ही नहीं है किसी भी कीमत पर। अब ज़बरदस्ती में माहौल बना रखा है, यानी अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए, कि देश को ये बर्बाद कर रहे हैं तो जनता का ध्यान नहीं जाए, और असामाजिक तत्वों के द्वारा नफरत फैलाने का काम करवा रही है। क्योंकि अपनी जिम्मेदारी से तो ये निभा नहीं रहे। देश में एक सांप्रदायिक माहौल बना रखा है। जबकि राजस्थान के अंदर एकमात्र टोंक जिला ऐसा था जो नवाबी रियासत है। नवाबी रियासत से ही के ज़माने से ही ऊँट की कुर्बानी होती थी। नवाबी रियासत से ऊँट की कुर्बानी होती थी, वो भी माधा की नहीं होती थी, ऊँट उसकी कुर्बानी करते थे नवाबी रियासत से। और ये सिलसिला अभी सन 2003 के आसपास तक चला है। राजस्थान सरकार में जब वसुंधरा राजे जी का शासन था, उन्होंने रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया, राजस्थान में ऊँट की कुर्बानी नहीं होगी, ऊँट को नहीं काटा जाएगा। तो किसी मुसलमान बंधु ने, राजस्थान के नागरिकों ने विरोध नहीं किया। अरे जैसे वसुंधरा राजे जी ने ऊँट के ऊपर रोक लगाई थी, प्रतिबंध लगाया था, इसी तरीके से तो पूरे भारत में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? और अब इनकी दोहरी नीति देखो, जब मुसलमान के उलमाओं रहनुमाओं ने कहा कि राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो आसाम का मुख्यमंत्री भी बोलता है कि हमने गाय खाने से कब मना किया है। गाय को खाइए, आप अदब से खाइए, घरों में खाइए। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री भी बोलता है कि गाय खाइए, मगर घरों में खाइए। अबे तुम, उससे पहले तो तुम चिल्ला रहे थे कि गाय नहीं काटोगे, कुर्बान नहीं करोगे। अबे खुदा के बंदों, तुम शैतानियत तुम्हारे दिमागों में भरी हुई है, शैतानियत तुम्हारे दिमागों में भरी हुई है। मुसलमान गाय की कुर्बानी देता ही नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं देता, और ज़बरदस्ती देश की जनता का माहौल सांप्रदायिकता की ओर, नफरत की ओर चला रखा है ज़बरदस्ती। और जबकि तुम्हारे 13 बूचड़खाने चल रहे हैं, 13 बूचड़खाने चल रहे हैं। खुद मुस्लिम कंट्रियों से ये कांटेक्ट करके आते हैं, गाय का बीफ भेजेंगे और हलाली भेजेंगे, और फिर देश की जनता को गुमराह करते हो। कांटेक्ट किया है इन्होंने, और 13 बूचड़खाने चल रहे हैं, जिसमें से 10 बूचड़खाने हिंदुओं के, बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के हैं, और 3 बूचड़खाने ऐसे हैं जो मुस्लिम के नाम से है। अब वो पता नहीं, वो भी मुस्लिम का नाम हो सकता है, मगर इन उद्योगपति पूंजीपतियों का ही कारोबार है वो। तो देश की जनता को गुमराह करना छोड़ो, और देश की जनता को भी समझना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे किसी भी राज्य में हो। ये देश की जनता का ध्यान भटका रखा है, और देश की जनता को हर विषय पे, हर मुद्दे पे गुमराह करते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं, सच्चाई छुपाते हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी के शासन को समझो, और इनको, ये बेनकाब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। धन्यवाद।